Dear students, today we are going to start new chapter number 6, correspondence with members. In this lecture, we are going to learn introduction of this chapter and precautions to be taken by the secretary while corresponding with members. First of all, we will see the introduction of this chapter. Shareholders are the owner who contribute capital for the company. As a chief executive officer of the company, the secretary comes into contact with all the members through correspondence. इस चैप्टर में हमको सीखना है करेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, यानी मेंबर्स के साथ क्या करेस्पॉन्डेंस किया जाता है, क्या कम्युनिकेशन किया जाता है। मेंबर यानी कौन? कंपनी के शेयर होल्डर। और आपको ये ध्यान में रखना है कि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के रियल ओनर होते हैं, तो शेयर होल्डर को कंपनी के मेंबर भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के लिए। और सेक्रेटरी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसलिए वो सारे मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में आता है करेस्पॉन्डेंस के ज़रिए, यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए। सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द मेंबर्स। Secretary is a link between director and the member. You have to remember this कि सेक्रेटरी दो लोगों के दरमियान लिंक का काम करता है, डायरेक्टर और मेंबर, यानी डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स। द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बाय थ्रू करेस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी को मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो मीटिंग के ज़रिए लिए जाते हैं, उन सारे डिसीजंस का कम्युनिकेशन और उसकी इंफॉर्मेशन मेंबर्स को देना होता है करेस्पॉन्डेंस के ज़रिए। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करेस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जब सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, करेस्पॉन्डेंस करता है, तो उसको बहुत कॉशियस और केयरफुल रहना होता है, क्योंकि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। Now we have to see what are the precautions to be taken by the secretary while corresponding with the members. जब सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस करता है, यानी कम्युनिकेशन करता है, यानी लेटर राइटिंग करता है, तो उसको कौन कौन से प्रिकॉशन, कौन कौन से एहतियात जो है उसको ध्यान में रखना होता है। द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू करेस्पॉन्ड विद मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स. While writing various letters, the secretary should give due respect to the members, provide complete and correct information. सेक्रेटरी को अपने मेंबर से डिफरेंट ओकेजन पर करेस्पॉन्डेंस करना होता है, और जब वो डिफरेंट लेटर्स लिख रहा होता है सेक्रेटरी, तो उस वक्त उसको ड्यू रिस्पेक्ट देना होता है अपने मेंबर्स को, और कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है मेंबर्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स को। Thus, writing letter to the members is a challenging task and it requires skills, knowledge and techniques. तो करेस्पॉन्डेंस करना ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए एक बहुत सारा नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सेक्रेटरी के सामने ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है अपने मेंबर्स, यानी कंपनी के ओनर्स के साथ किस तरह से करेस्पॉन्ड किया जाए। अब हम देखते हैं कि प्रिकॉशंस के वन बाय वन के क्या क्या प्रिकॉशन सेक्रेटरी को लेना होता है, जिसमें नंबर 1 है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स. ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेक्रेटरी को हमेशा करेक्ट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को, और जब फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस वक्त बहुत ही कंसंट्रेट करना होता है, बहुत ही एहतियात उसको रखना होता है। तो ये था पहला प्रिकॉशन कि सेक्रेटरी ने जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए अपने मेंबर्स को। नंबर 2, लूसिड लैंग्वेज। लूसिड लैंग्वेज यानी जिसमें मैनर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। द सेक्रेटरी मस्ट यूज़ सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस
and adopt convenient style while writing letter to the members. Technical words, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. सेक्रेटरी जब लेटर राइटिंग कर रहा है, करेस्पॉन्डेंस कर रहा है, तो उसने जो है सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए और कन्वीनियंस स्टाइल यूज़ करना चाहिए, जिससे शेयर होल्डर यानी कि मेंबर कन्विंस हो जाएं। टेक्निकल वर्ड्स और लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लेटर इस तरह से होना चाहिए कि समझने में आसानी जाए। तो लूसिड लैंग्वेज होना चाहिए, यानी सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स के साथ और विथ मैनर्स के साथ जो है लेटर लिखना चाहिए। नंबर 3, prompt response. Prompt response means quick response. The secretary must be prompt in sending replies to the letters received from the members. Any questions or queries raised by the members must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. सेक्रेटरी हमेशा प्रॉम्प्ट होना चाहिए जब भी वो अपने मेंबर्स को रिप्लाई करता है, तो रिप्लाई जो होता है वो फ़ौरन होना चाहिए। एनी क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन रेज किया गया है, जो भी क्यूरीज जो होती हैं मेंबर्स की, उसको फ़ौरन रिप्लाई करना चाहिए सेक्रेटरी ने। तो सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी का कंपनी का जो है वहाँ पर इमेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। कंप्लेंट लेटर जो भी होते हैं उसको प्रॉम्प्टली अटेंड करना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि क्विक रिस्पॉन्स सेक्रेटरी ने हर एक की कंप्लेंट्स का जो है देना ज़रूरी होता है। नंबर 4, secrecy. The secretary should not disclose any confidential information of the company to the members. The secretary should tactfully answer some letters without giving any secret information of the company. सेक्रेटरी ने अपने कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कभी भी जो है डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए अपने मेंबर्स के सामने। उनको कभी नहीं बताना चाहिए जो भी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेक्रेटरी जो है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। उसको हमेशा से जो है टैक्टफुली आंसर देना चाहिए बगैर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताते हुए। अगर कोई शेयर होल्डर इस तरह से क्वेश्चंस भी करते हैं तो उनको टैक्टफुली आंसर देना चाहिए, टैक्टफुली उनको हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है पोलाइटनेस, कर्टेसी। A courteous letter shows sympathy, respect, and mutual understanding. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with the members. तो सेक्रेटरी जब करेस्पॉन्डेंस कर रहा है तो उसके करेस्पॉन्डेंस में पोलाइटनेस होना चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, यानी मैनर्स होना चाहिए। तो कर्टियस लेटर जो है हमेशा शो करते हैं सिंपैथी होनी चाहिए, यानी जब हम बात करें तो उसमें सिंपैथी, रहमदिली होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पोलाइटनेस का मतलब होता है कर्टियस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जिसमें हम रिस्पेक्ट देते हैं, मैनर्स के साथ बात करते हैं। कंप्लेंट लेटर जो भी होते हैं उनको पोलाइटली रिप्लाइड करना चाहिए। इसमें जब कोई कंप्लेंट लेटर आता है तो उसमें रूड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए जब मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस किया जाता है। नेक्स्ट, लीगल मैटर्स। द सेक्रेटरी शुड बी कंपल्सरी फॉलो रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with latest amendments and other relevant laws while corresponding with members. While drafting these letters, if necessary, secretary should consult with legal advisor on certain matters. जब सेक्रेटरी अपने मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस कर रहा है तो उसको कंपलसरी फॉलो करना चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस होते हैं और उसके जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं और उससे रिलेवेंट जो भी लॉज होते हैं वो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रिक्टली और कंपलसरीली फॉलो करना होता है सेक्रेटरी को। और जब
लेटर ड्राफ्ट करता है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसको लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए, तो ऐसे मैटर्स जहाँ पर ज़रूरत होती है तो उन मैटर पर जो है लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये भी प्रिकॉशन सेक्रेटरी को लेना चाहिए कि लीगल मैटर्स जो होते हैं, लीगल प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए जब करेस्पॉन्डेंस कर रहा है। नंबर 7, कंसिडरेशन। द राइटर शुड give the importance and consideration to the reader and consider the problems of the member. While sending negative replies, he should draft this letter more carefully so that members should not be hurt. Secretary should make the members feel that management honestly regrets refusal. कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है। कंसिडरेशन देना यानी इम्पोर्टेंस देना। तो सेक्रेटरी को हमेशा जो है इम्पोर्टेंस और कंसिडरेशन देना होता है, जो भी रीडर होता है यानी जो भी करेस्पॉन्डेंस जिसके साथ किया जाता है, जो मेंबर्स के साथ किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को कंसिडर करना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और जब सेक्रेटरी नेगेटिव रिप्लाई देता है तो उस वक्त उसको बहुत ही केयरफुली लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स नेगेटिव रिप्लाई से हर्ट नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी इस तरह से मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कि मेंबर्स जो है ये फील करना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है ऑनेस्टली उनके रिफ्यूज़ल को रिग्रेट कर रहे हैं। लास्ट प्रिकॉशन है इमेज ऑफ द करेस्पॉन्डेंट, इमेज ऑफ द कंपनी। द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी in every situation. While drafting the letters, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner. सेक्रेटरी को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी कंपनी की इमेज को हर सिचुएशन में बनाए रखे। जब वो लेटर ड्राफ्ट कर रहा है तो सेक्रेटरी को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि मेंबर्स के जो डाउट्स होते हैं, क्यूरीज़ होते हैं और उनके जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, उनको पोलाइट और कर्टियस मैनर में उनको सॉल्व करे और उनके क्यूरीज़ को, डाउट्स को रिमूव करे। तो ये थे प्रिकॉशंस जो कि सेक्रेटरी को लेना होता है जब करेस्पॉन्डेंस करना होता है मेंबर्स के साथ। तो मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, इस चैप्टर में हमको लेटर राइटिंग सीखना है, किस तरह से सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ करेस्पॉन्डेंस करता है, कौन से सिचुएशंस में करेस्पॉन्डेंस करता है, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल हमको इस चैप्टर में सीखना है। आप लेटर राइटिंग सीखेंगे, इसमें किस तरह से करेस्पॉन्डेंस किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेटर राइटिंग सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।